नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के विषय के बारे में और जानेंगे हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। और इनमें अगर इनका कोई डिसऑर्डर है, थायराइड का कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है वो आपको एजुकेशन देने के, शिक्षा देने के माध्यम से बनाई गई है। कृपया इनमें बताई गई दवाइयों का इस्तेमाल खुद से ना करें। अगर आपको इस संबंधी कोई शिकायत है तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श करें। तो आइए जानते हैं थायराइड के बारे में। तो दोस्तों, थायराइड डिसऑर्डर जो है वो अगर आपका जो वेट है वो अचानक से बढ़ने लग गया है या फिर अचानक से कम होने लग गया है और आपके बॉडी में सूजन है या फिर आपको आलस आता है, तो इसका मतलब जो है आप थायराइड डिसऑर्डर से जो ग्रस्त है। तो थायराइड एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो कि गले के बीचों बीच होता है और ये हार्मोन रिलीज करता है जो कि फिर बॉडी फंक्शन को आगे रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी हार्मोन TSH को रिलीज करता है जो कि थायराइड में जाके थायराइड को फिर T3 और T4 रिलीज जो है वो करवाता है। तो दोस्तों, ये जो थायराइड डिसऑर्डर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है हाइपो और दूसरा है हाइपर, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो ज़्यादातर आयोडीन की कमी के कारण होता है और ये या फिर अगर आप एंटी थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, या फिर ये फैमिलियर भी हो सकता है, यानी कि अगर परिवार में किसी को है या फिर अगर किसी को स्ट्रेस रहता है इसकी वजह से भी आप इसके शिकार हो सकते हैं, या फिर अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है थायराइड ग्लैंड का या फिर थायराइड ग्लैंड का जो गले का अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उसकी वजह से भी, या फिर पोस्ट रेडिएशन उसके कारण भी हो सकता है, या फिर ये जो मेल्स में है, मेल्स के बजाय के फीमेल्स में ये ज़्यादा जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो पाया जाता है। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण जो हैं वो भूख कम लगती है व्यक्ति को, वज़न बढ़ता जाता है और हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है। महिला है तो उसके पीरियड में डिस्टर्बेंस होती है, शरीर पर सूजन आने लगती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, पसीना जो है वो कम आता है, कब्ज़ रहती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। और अगर इसका इलाज जो है वो समय पर ना करवाया जाए तो इससे पेरिकार्डियो इन्फ्यूज़न या फिर प्लूरल इन्फ्यूज़न यानी कि फेफड़ों में पानी भरना, ऐसे जो कॉम्प्लिकेशन है वो आ सकते हैं यदि आप हाइपोथायराइडिज्म का इलाज जो है वो सही समय पर नहीं करवाते। तो हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है कि जो T3 और T4 का लेवल है वो कम हो जाता है और TSH का लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है, और इसके साथ ही डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन जैसी जो समस्याएं हैं वो व्यक्ति को आने लगती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके विषय के डाइट के बारे में। तो डाइट कैसी आपको लेनी चाहिए। तो वैसे तो इसमें कोई भी परहेज़ किसी भी तरह का नहीं होता, आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर जो, अगर ग्वाइटर के विषय में बात की जाए तो उसमें बंद गोभी, सोया के प्रोडक्ट्स या फिर जो मिल्क से बनी, दूध या दूध से बनी कुछ चीज़ें जो है वो बंद कर दी जाती हैं, और आयोडीन का इस्तेमाल जो है या आयोडीन युक्त चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो बढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायराइडिज्म में आप जो T3 और T4 का लेवल है वो बढ़ने लगता है, लेकिन TSH का लेवल यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम होने लगता है, और ये ग्रेव डिजीज़ नामक जो बीमारी है उसके कारण, या फिर हाइपोथायराइडिज्म की अगर आप दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं और नियमित रूप से जांच नहीं करवा रहे तो उसके कारण भी ये जो है हो सकता है। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में भूख ज़्यादा लगती है, यानी कि इसके लक्षण जो है वो भूख ज़्यादा लगना, गर्मी ज़्यादा आना, घबराहट होना, वज़न जो है वो इसमें कम होता जाता है, पाल्पिटेशन होती है, पसीना जो है व्यक्ति को वो ज़्यादा आता है, और इसमें जो एंटी थायराइड ड्रग्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो आपको डॉक्टर के परामर्श से ही करनी चाहिए। तो अब दोस्तों जानते हैं कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं के विषय के बारे में। तो इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं जो हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वेपर्स के साथ बात ले सकते हैं, केयरफुली डाइट जो आपको बताई है वो आपने फॉलो करनी है, और साथ में Kn2 की फ्रिक्शंस जिसे कि इंटरनली सेकेंड डायल्यूशन में यूज़ किया जा सकता है, और इसके साथ ही अल्टरनेटिव स्क्रोफ 6 सेकेंड डायल्यूशन और N3 थर्ड डायल्यूशन
और कैनाक 5 का जो बात है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो आप मैंने दवाएं बताई हैं इनका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हो आप तो किसी डॉक्टर के परामर्श से ही आप इनका इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर की सलाह से आप इनका इस्तेमाल ना करें। और ये वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई गई है। इनमें बताई गई दवाओं का इस्तेमाल आप खुद से ना करें तो बेहतर है। तो बनना चाहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कोर्स जो है वो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सिर्फ व्हाट्सएप पर ही आप संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।